को बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा भाई एसआई की कला है। हाँ, सरकारी जॉब ही लेना है। सरकारी जॉब लेना है। 2 स्टार लगाना किसी को माथा का बाल पक जाता है। कब तक शादी ब्याह का कुछ एम है, लेकिन नीरज जी कभी हार नहीं माने, गरीबी से ये आगे बढ़े हैं। इस बार एसआई का कट ऑफ कितना गया है? 74-75 आ रहा था। जब डबल स्टार का जुनून था कि हम ले के ही रहेंगे, और 2446 में जो जो गलतियाँ की उसको हम सुधारें। इसके बाद 2213 में फुल्ली रूप से सिलेक्शन पा ही ली। बहुत अच्छा सहयोग करें, गरीब उरीब का जो भी हो। अभी जो मैं हूँ, ये मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड में दरोगा का एसआई का रिजल्ट हुआ है और मैं उसी घर में हूँ। और ये मामूली घर नहीं है, अब ये दरोगा का घर बन गया है। जहाँ पे जो नीरज जी हैं हमारे सामने, इनसे हम कुछ बात करेंगे कि दरोगा जो आप बन गए हैं और किस तरह का आपको प्रिपेयर करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं और किनका किनका सहयोग है, सारी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका नीरज जी। सर थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत बधाई है, बड़े मुकाम को हासिल कर लिया है। जैसे कि आप अभी एसआई में कंप्लीट कर गए हैं, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ा और किन किन कठिनाई का सामना कर, ये थोड़ा सा बताइए। हमें एसआई के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ा, और मेरे भैया जो हैं, एक भैया हैं बड़े पापा के बेटा, तो हमें बहुत दिशा देते रहे सही दिशा में, ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना। और मैं 2446 दरोगा में भी क्वालिफाई किए थे और मेरिट में जाके हम छटा गए थे। तो फिर हमने सोचा, बहुत कुछ सुनना पड़ा था ना गांव का भी, बहुत कुछ मम्मी पापा को हो जो भी, बहुत स्ट्रगल करके फिर सोचे नहीं, फिर से जब डबल स्टार का जुनून था कि हम ले के ही रहेंगे। तो फिर 2213 में जब आए तो फिर बहुत अच्छा से मेहनत किए, और 2446 में जो जो गलतियाँ की उसको हम सुधारें। इसके बाद 2213 में फुल्ली रूप से सिलेक्शन पा ही ली। ये एकेडमी ज्वाइन किए थे फिजिकल के लिए या खुद से यहाँ पे कैंपस में रह के ना ना, हम तो एकेडमी ज्वाइन नहीं किए थे। मेरा जब रिजल्ट आया था तो फिर हम भागलपुर में थे, तो फिर हम आ गए यहीं घर, क्योंकि वहाँ हमको खाना वाना में बहुत प्रॉब्लम होता था। वीकनेस भी, रनिंग करके खुद से बहुत प्रॉब्लम आता था। तो घर आ गए, घर से फिर एक एच कॉलेज खड़गपुर में है, हरि सिंह महाविद्यालय, वहीं पे हम रनिंग किए कि कोई एकेडमी का ज्वाइन नहीं किए, कि ना किसी का सपोर्ट। हम लोग ग्रुप बना के दौड़ते थे 8-10 लड़का यहाँ से, रिजल्ट बस सब मिल के दौड़ते थे। ओके, आपका जो ग्रुप था कितने लड़का का बिहार दरोगा में रिजल्ट हुआ था? लड़का का तो 8 से 7 लड़का था, और 4 लड़का क्वालिफाई किए थे दौड़ में, रनिंग फुल्ली कंप्लीट किए थे। लेकिन फैमिली से मेरिट तो मेरा ही बना, और तो फिर नहीं हो पाया। 3 का नहीं हुआ और नहीं हो पाता है, 2-4 साल में वो जुनून छोड़ देता है। जो आप हासिल कर लिए, गांव देहात में जो स्टूडेंट हैं, ये आपका भाई हैं, चचेरे जो भी हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि अगर आप भी दरोगा बनना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, हम तो यही कहते हैं, देखिए जो कोई भी चीज़, लक्ष्य को टारगेट बनाना पड़ता है और उसे जुनून भरना पड़ता है। पूरा लगन मेहनत एक भी दिशा में चलना पड़ता है, बहुत खामोशी से। क्योंकि दुनिया कुछ भी बोले, बहुत बोलता है अरे इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, लेकिन खुद किसी का सुनना नहीं, खुद आगे बढ़ते रहना है। एक दिन ज़रूर मुकाम हासिल हो जाता है, ठीक ना। बस यही कहना चाहते हैं गाँव समाज का, जो भी छोटा हो या कोई भी हो, आगे आने वाला पीढ़ी जैसे भी हो, इतना लगन से मेहनत करें कि ज़रूर लक्ष्य हासिल होगा। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं और 6 बहन हैं। अच्छा, 6 बहन हैं। आप भाई में कितने नंबर पे हैं? हम भाई पे तो दूसरे नंबर पे हैं। भाई बस छोटा है भाई, सबसे अच्छा। बड़े भाई है तो दिल्ली में काम करते हैं। ओके प्राइवेट ओके। जॉब करते हैं। और बहन लोग क्या करते हैं पढ़ाई लिखाई में? बहन तो 5 सिस्टर का तो शादी हो गया है, एक सिस्टर बचे हैं, वो पार्ट 2 में पढ़ रही है। अभी जो आप दरोगा में एसआई में कंप्लीट कर गए हैं, तो कितना घंटा प्रिपेयर करते थे, मेहनत करते थे? हम तो डेली देखिए 4 घंटा हम लोग टेस्ट जाते थे, टेस्ट और क्यू चलता था। हम लोग ग्रुप बना के करते थे हम लोग। एक अंकित सर थे बांका डिस्ट्रिक्ट का, उसका भी एसआई में हुआ है, और ग्रुप बना के करते थे। 4 घंटा उधर आते थे, फिर रूम पे हम लोग 7 से 8 घंटा बस मेहनत करते थे। उतना देर में? हाँ, मेहनत करते थे। ओके, तो अब क्या पैसा कमाना है कि न्याय दिलाना है लोगों का, या समाज का सेवा करना है? नहीं देखिए, पैसा कमाना नहीं, हमें बस एक अथी था कि हम जा करके फील्ड वर्क में काम करें, और बहुत अच्छा सहयोग करें। गरीब उरीब का जो भी हो, ये मिले, कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, एक सहयोग करना चाहते हैं। यही मेरा एक अथी था कि हम मिले ग्राउंड लेवल पे जाके एक दूसरे से, और जानकारी लेके क्या स्थिति है क्या नहीं है। जितना सपोर्ट हो उतना खुद करेंगे। मतलब कभी महसूस किए हैं वर्दी में, डबल स्टार में, कैसा गर्व महसूस हो रहा है? डबल स्टार में तो बहुत अच्छा गर्व हो रहा है कि जब चढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा। पुलिस सिलेक्शन हो गया। ओके। बहुत ज़्यादा गर्व था, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत मेहनत किए थे। मेरा एक तो सफलता 2446 में तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत हम खामोश हो गए थे, बहुत मायूस हो गए ओके, थे। ये दूसरा अटेम्प्ट है? हाँ, दूसरा आइटम था ये मेरा, दूसरा बार में हम सिलेक्शन। में मेन सहयोग किसका है?
मेन सहयोग मेरे पापा मम्मी का है, क्योंकि कभी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हैं, ठीक ना। सिर्फ बोलता था तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना ना, गांव वाला कुछ भी बोले उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और मेरे एक भैया हैं, वो बहुत डायरेक्शन दे रहे थे, ऐसे पढ़ो, क्योंकि उनका भी था, तो बहुत वो सहयोग करते गए, क्या कौन सा बुक पढ़ना, क्या करना नहीं करना, सारा चीज़ बता कैसे एग्जाम को गति करना, करेक्ट करना, सारा वो बता रहे थे। ओके, इस बार एसआई का कट ऑफ कितना गया है? एसआई का, और हम एक चीज़ बताना चाह रहे थे कि गए थे हम जब फिजिकल में, तो हम सार्जेंट का भी एक आता है पोस्ट, उसको भी क्वालिफाई कर गए थे। तो एसआई और सार्जेंट का दोनों पोस्ट के लिए हम क्वालिफाई थे, लेकिन मेरा नंबर, एसआई का तो नंबर नहीं दिखाते हैं आयोग, लेकिन सार्जेंट का हम लोग का कैटेगरी जिस हिसाब से एससी है, तो 69.2 गया था। 69.2 जाने की वजह से मेरा नंबर हो सकता है अधिक था, क्योंकि हम जिस हिसाब से जोड़ रहे थे मेरा 74-75 आ रहा था, तो इसीलिए हमको एसआई पोस्ट मिला। अच्छा, एसआई हाँ। पोस्ट मिला। क्योंकि सार्जेंट का तो 69.2 गया था, तो मेरा नंबर अधिक के कारण तो ऐसा ही मिला, क्योंकि सार्जेंट। ओके, अब एसआई बन गए, दरोगा बन गए, आगे क्या मकसद है? यहीं तक रह के पैसा कमाना है कि आगे कुछ बड़ा करना है? नहीं, आगे तो रुकना नहीं है, बस इतना मेहनत करके यहाँ आया, तो आगे मेहनत जारी रहेगा। और बीपीएससी भी है हम लोग का, अच्छा, तो वो भी BPSC हाँ, भी है। तैयारी चालू है। अभी हम नीरज जी से मिल लिए हैं, अब इनके पापा मम्मी से मिलवाते हैं, कितना गर्व महसूस होता है। थोड़ा सा पापा जी को या मम्मी जी को बुलाइए। देखिए, अभी नीरज जी के जो माँ हैं यानी मम्मी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है, आपका बेटा डबल स्टार लेके आएगा घर? बढ़िया महसूस आएगा, बहुत ही मेहनत किया है तब मिल लिया है। बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत कितना घंटा पढ़ता था? कितना घंटा, जितना उसको मिलता था समय उतना पढ़ता था। जिस समय पढ़ते थे तो नहीं वो बेटा थोड़ा सा काम कर दीजिए ऐसा नहीं बोलते थे? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई करिए तब ना, मेहनत करिएगा तो होगा। ओके, हाँ, बिना मेहनत के कैसे मिलेगा। अभी मैं अब नीरज जी का घर दिखाते हैं। देखिए, ये खपरेल का घर है। वो उदास हो जाता है कि हम गरीब हैं, मैं नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे इतना बड़ा पोस्ट के लिए, लेकिन नीरज जी कभी हार नहीं माने हैं। और इनका देखिए किरण, गरीबी से ये आगे बढ़े हैं और बोले हैं कि हम न्याय पे काम करेंगे, किसी से घूस नहीं लेंगे, किसी से 2 पैसा नहीं लेंगे और हम न्याय पे काम करेंगे। तो कितना गरीबी स्थिति से ये जो है नीरज जी आगे बढ़े हैं, ये एसआई बन गए हैं और इस पे अब टाइल्स लगेगा, ईटा चढ़ेगा और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा। अब देखिए यहाँ नीरज जी के जो है पिताजी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। बेटा जो है वो कारनामा कर दिया है जिसको करने में लोगों को 10 साल 5 साल बीत जाता है और वो हार जाता है। और वो आज आपका बेटा वो करके दिखाया है। नहीं रोइए, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब जो है आपको कोई तरह का टेंशन नहीं, क्योंकि 2 स्टार लगाना किसी को माथा का बाल पक जाता है जो ये सिपाही से भर्ती होके जाता है, लेकिन आपका बेटा यहाँ शुरू से ही 2 स्टार लगा के आया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छे महसूस हो रहा है। अब ऐसा ही बन गया है, तो कभी लगता था कि यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं, हम नहीं जान सके, नहीं जान सके। नहीं पढ़ाए थे हम उसको। और जो है बेटा अब एसआई बन गया है, तो क्या अब कब तक शादी ब्याह का कुछ एम उम है कि, क्योंकि आप भी देखते हैं थोड़ा सा वृद्धावस्था में हो गए हैं, सब चीज़ आपको टाइम से चाहिए, कब तक शादी ब्याह का कुछ एम है? अभी तो एम नहीं है। अब शादी ब्याह तो कभी तो करना ही करना है। करना है। तो क्या दहेज प्रथा कितना लीजिएगा, क्योंकि दहेज का चल रहा है अभी? इन दहेज के नहीं, 1 रुपया भी नहीं। एक नहीं प्रॉब्लम। बेटा है अब कम से कम 40,000 45,000 पर महीना का इनकम आएगा, तो अंकल जी बोले दहेज नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। ये नीरज जी, शादी ब्याह का कुछ टारगेट है, कुछ बताइए। नहीं, तो अभी तो मेरा देख रहे हैं कि बहुत सिस्टर का शादी करना है और बहुत कुछ अति करना है, तो घर भी देख रहे हैं मेरा, तो इसीलिए हम सब कुछ करके जो हम जिस समय लगे कि हम बहुत अति हो गए यानी परिपूर्ण हो गए शादी करने, तब फिर हम थोड़ा सा मिला दीजिए सिस्टर जी से। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आपका जो भाई है वो कारनामा करके दिखाया है जो किसी को करने में कई साल बीत जाता है और वो छोड़ देता है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा भाई एसआई की कला है, एसआई का निकाला है। हाँ, आप अभी क्या कर रहे हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं। अच्छा, फाइनल कर रहे हैं। क्या एम है आपका? हम भी सोचते हैं आगे बन के हम भी कुछ करें आगे। क्या डिफेंस लाइन में, सिविल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, किधर? हम भी सोचते हैं पढ़ाई करके कुछ बने। मेरा बीए ग्रेजुएशन फाइनल होगा तब सोचेंगे। अच्छा, ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, तैयारी चल रहा है कंपटीशन का? हाँ, कर रहे हैं तैयारी। तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो कुछ तो एम होगा ना कि हाँ सरकारी जॉब लेना है, प्राइवेट लेना है, कुछ भी तो एम होगा। हाँ, सरकारी जॉब ही लेना। सरकारी जॉब लेना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू। ओके बाय।